हेलो एवरीवन, ये टेस्ट 18 है। इससे पहले जो 17 टेस्ट हुआ है उसे आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये टेस्ट हमारे टीमों द्वारा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज के क्रिएट किया जाता है। आप इसकी क्षमताओं को, इसके क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देख करके समझ सकते हैं। इस टेस्ट को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए 76519753 पर आपको केवल टेस्ट ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और इसके बाद आपको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको मेन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आप ये जानते हैं कि टेस्ट सीरीज जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है सफलता के लिए, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही आप कमजोरी, अपने कमज़ोर पक्ष, अपने मजबूत पक्ष को समझ सकते हैं। उसके अनुसार आप अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर सकते हैं और अंतोगत्वा सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस तरह से इस टेस्ट का जो है प्रथम क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। कई बार आप न्यूज़ के माध्यम से भी सुनते होंगे कि बताया जाता है, कई बार स्पीच में भी आप सुनते होंगे कि ये वैशाली ही ऐसा क्षेत्र है जो पूरे वर्ल्ड को प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था देने का काम किया। और वो कब दिया? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा वैशाली। काफ़ी इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। आप जानते हैं कि विशाखा दत्त जो है वो मुद्रा राक्षस नामक जो है ग्रंथ के रचयिता करते हैं। और इस ग्रंथ में विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसमें ये वर्णन किया गया है कि किस तरह से कौटिल्य, ये विष्णुगुप्त जिसका दूसरा नाम है, और इसी का अगला दूसरा चाणक्य के नाम से भी इसे जाना जाता है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सजेस्ट किए हैं कि किस तरह से एक राजा को सतर्क होना चाहिए और किस तरह से स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए ताकि उसके दुश्मन उसको, उसके ऊपर किसी तरह का प्रकोप और वो जो होता है नीति प्रतिनीति वो ना चला सके। ये सारी स्ट्रेटजी इस विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस नामक बुक में दिया हुआ है। आप इसे पढ़ सकते हैं जब आपको टाइम मिले। इसमें भाष नहीं होगा, शूद्रक भी नहीं होगा और अश्वघोष भी नहीं होगा। ये विशाखा दत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत का, जहाँ कई सारे यात्री, विदेशी यात्री आते हैं, खास करके चीनी यात्री। इसमें ह्वेनसांग हो गया, इससे पहले फाहियान आया था, फाहियान, इसके बाद फिर ह्वेनसांग, इत्सिंग, संयुग्न, ये सब कई सारे विद्वान आते हैं। उसमें ह्वेनसांग खास करके नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं। और ये कहाँ है? तो बिहार में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय आप जानते हैं कि ये अभी वर्तमान जो पाकिस्तान है उस क्षेत्र में था। विक्रमशिला भी बिहार का है और मगध क्षेत्र का नाम है जिसमें पटना और गया के क्षेत्र जो थे शामिल। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका जो है। इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है उपलब्ध है। और ये इंडिका के रचयिता कौन है? तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो है इंडिका के बुक लिखे थे। और मेगास्थनीज जो है वो किनके राजदूत थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर जो थे उनके राजदूत थे। और अर्थशास्त्र, इसमें जो है मूल रूप से प्रशासन के बारे में वर्णन दिया गया है। अर्थशास्त्र जो है वो भी मौर्य वंश से संबंधित है, लेकिन उसमें राजनीतिक विशेषताओं के बारे में वर्णन दिया गया है। दिव्यादान वो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। अशोक का शिलालेख भी जो है वो मौर्य के बारे में जानकारी देता है, लेकिन खास करके इसमें पूछा गया है प्रशासन के बारे में, तो इंडिका होगा। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था और उस समय जो थे अशोक यहाँ के सम्राट थे, अशोक के समय में आयोजित किया गया था ये तृतीय बौद्ध संगीति। और ये मोगलपुर्तिस जो थे इनके अध्यक्षता की थी। इससे पहले जो है प्रथम बौद्ध संगीति वो राजगीर में हुआ था, और दूसरा जो है वो वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। इस तरह से बौद्ध, ये 4 संगति जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जो हुआ था वो
अजातशत्रु के समय में हुआ था, दूसरा काला अशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में और चौथा कनिष्क के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उज्जैन के द्वारा जो है प्रथमतः पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। अजातशत्रु जो है पाटलिग्राम की स्थापना की थी, इसको याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नहीं पाटलिग्राम। तो जहाँ अगर पाटलिग्राम पूछे वहाँ अजातशत्रु हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक के शिलालेख में जो है कई सारे भाषाओं का उपयोग किया गया था, जिसमें एक प्राकृतिक भी है। इसके बाद उसमें ब्राह्मी का उपयोग, अरमाइक का उपयोग, खरोष्ठी का उपयोग भी किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो दक्कन की विजय प्राप्त किए थे। और इसके बाद अशोक के शिलालेख में आप पूर्ण रूप से मौर्य साम्राज्य के विस्तृत आकार को देख सकते हैं। तो उसके जो शिलालेख है वो कहाँ तो साम्राज्य के छोर पे लगाया गया था। उसमें आप 3 जो है ये पड़ोसी राज, इसका विदेशी राज के बारे में भी देख सकते हैं। ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? ये मेगास्थन किया, तो मेगास्थनीज द्वारा जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ, इसमें 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद थे उसकी सूची है। इसके अलावा भगवती सूत्र जो है ग्रंथ, ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। जिस तरह से अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म संबंधित ग्रंथ है, इसी तरह भगवती सूत्र जैन धर्म से, उसमें भी ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो जनजातियों द्वारा जोते जाने वाले भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, जिस पे किसी का निजी अधिकार नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। यहाँ से गुजरात में स्थित है धौलावीरा, और यहाँ से जो है उन्नत जल प्रबंधन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट दूसरा है लोथल, ये भी गुजरात में ही है, लेकिन ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये मुख्य रूप से बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगन राजस्थान में है और अमगले हरियाणा में है। कालीबंगन जुते हुए खेत जो है यहाँ से विवरण मिला है, ये हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए बर्नी द्वारा यह कथन कहा गया है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो शरिया के कानून को मानने से इनकार कर दिया। इस तरह से कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं ये, जैसे कि उनका जो अर्थ संबंधित नीति था, बाजार संबंधित नीति, ये भी उनका एक्सपेरिमेंट था और काफ़ी सफल भी रहा था। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में जो है कई सारे भूमि का वर्ग होते थे, जिसमें जो विद्वान को दिया जाने वाला भूमि होता था, जिस पे राजस्व नहीं लगाया जाता था, उसी को मदद ए मास कहा जाता है। नेक्स्ट है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? 15 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब्दुल समद द्वारा जो है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो ये चौधरी, ये अभी भी ये कास्ट काफ़ी वर्चस्वशाली है। तो ये चौधरी जो होते थे उन्हीं को, ये चौधरी जो टाइटल है भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था, उसी समय से शायद ये आया है टाइटल अभी भी। नेक्स्ट है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जानते हैं कि आप जयप्रकाश नारायण जो है वो छात्र आंदोलन के अग्रणी नेता के रूप में जाने जाते हैं, और इस आधार पर इन्हें लोकनायक की उपाधि दिया गया है, जो उस समय कांग्रेस के गढ़ को हिलाने का काम किए थे। नेक्स्ट है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सामान्य अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे। तो 18 का ए हो जाएगा। सीपी रामास्वामी जो थे अय्यर, उस समय ये त्रावणकोर के राज्य के दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का काम किए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन, ये बी हो जाएगा, फैजपुर में 1937 का जो अधिवेशन हुआ फैजपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झंडा गीत किसने लिखा है? तो ये श्याम गुप्त पार्षद द्वारा झंडा गीत लिखा गया है, श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक जो है 1916 ईस्वी में, ये भी पूछा जाता है। ये 1916 ईस्वी में जो है उन्होंने इस वक्तव्य को दी है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और सही बात है, ये केवल एक आदमी का नहीं, पूरे मनुष्य का ये स्वराज जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार होता है। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा कांड जो था उस समय 1922 ईस्वी में घटित हुआ था और इसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए? तो ये पंचशील का सिद्धांत था, जिसमें 5 फार्मूला जो है मूल रूप से ये नेहरू जी द्वारा दिया गया था ताकि विश्व में शांति और समृद्धि आवे। और ये 21 सितंबर को दिया गया था और 21 सितंबर को इसलिए विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी याद आप रख सकते हैं। और ये पंचशील का ही अंक है। नेक्स्ट है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आप रामचंद्र गुहा का बुक पढ़िएगा, उसमें महात्मा गांधी के बारे में लिखते हैं कि वो सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का प्रयोग किए। लेकिन इस शब्द को लेकर के कई जगह कई सारे ऑप्शन आंसर मिल जाएंगे, विनोबा भावे को भी दिखाया जाता है, लेकिन ये गलत है। अगर आपको पूछा जाए कि सर्वोदय समाज की स्थापना सबसे पहले किनके द्वारा किया गया, तो ये सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा किया गया था। लेकिन अगर केवल सर्वोदय शब्द के बारे में पूछा जाए तो ये महात्मा गांधी होगा और ये उनके जो कई सारे बुक लिखे थे उसी बुक में इस शब्द को सर्वप्रथम मिला है। और रामचंद्र गुहा जो है इनके बारे में फर्स्ट बार ये लिख रहे हैं। नेक्स्ट है, पूना समझौता का उद्देश्य था? आप जानते हैं कि पूना जो है 1932 ईस्वी में समझौता किया गया था और 1932 से पहले ही 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में आप जानते हैं कि पृथक मताधिकार का प्रणाली प्रारंभ हुआ भारत में और ये 1932 आते आते दलित वर्ग तक विस्तृत कर दिया गया था, जिसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है। और पूना समझौता में मूल रूप से दलित वर्ग को अलग मत देने का अधिकार दिया गया था, जिसके विरुद्ध 1932 में महात्मा गांधी अनशन कर देते हैं और इसमें बी हो जाएगा दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 ईस्वी के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य जो है संबंधों को सुधारना। ये 1927 ईस्वी में इस कमेटी को गठन किया गया था। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? कई सारे कारण थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो था वो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टट कर लगा दिया जाता था। ये तीनों जो है वो आप छांट सकते हैं। उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, ये गलत होगा क्योंकि उत्पादन की गुणवत्ता जो यहाँ है वो बना हुआ है। कच्चे माल का अनुपलब्धता हो ही नहीं सकता है, यहाँ कृषि प्रधान देश भारत है और कारागारों का अनुपलब्धता होगा ही नहीं। यहाँ की जनसंख्या उस समय भी और अभी भी काफ़ी है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये JV कृपलानी जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आज़ाद जो है 5 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष 1940 से 1945 तक लगभग ये रहते हैं, लेकिन आज़ाद सबसे लंबा पीरियड इन्हीं का था। लेकिन JV कृपलानी जो है वो आज़ादी के समय थे। नेक्स्ट है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ कब? 29 का सी हो जाएगा। आप जानते हैं 1905 में विभाजित किया गया था, तो ये अंग्रेज़ों के नीति के तहत किया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम जो है उस तरह के लोगों को अलग अलग किया जाए। लेकिन 1911 में पुनः जो विभाजित हुआ तो इसका कारण था कि ये बिहार और उड़ीसा को जो है बंगाल से अलग कर दिया गया और बिहार उड़ीसा मिला करके एक पृथक प्रांत बनाया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता, कौन है? ये 13 का सी हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग थे जो चाह रहे थे कि ये इस नीति को, इस कानून को जारी रखे ताकि दबोचा जा सके भारतीयों को और अपना जो है शासन सत्ता हमेशा के लिए कायम रखे। नेक्स्ट है 31, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन
कब होता है, कब है सबसे बड़ा दिन? 31 का बी हो जाएगा आपका आंसर 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाए तो 21 जून को, लेकिन यहाँ दक्षिणी गोलार्ध है तो बी हो जाएगा 22 दिसंबर। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ खाली जगह के समीप स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के समीप ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री स्थित है, ये कहाँ? 33 का डी हो जाएगा अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की कौन सी पर्वत श्रृंखला है? 34 का ये हो जाएगा आल्प्स जो है, ये यूरोप की पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। नील जो है अफ्रीका की नदी है, आप जानते हैं। गंगा भारत की, अब मिसिसिपी भी है यूरोप की है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल ये राजस्थान का है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल। इसके बाद मध्य प्रदेश का है, इसके बाद महाराष्ट्र का। तो इस तरह से 36 का ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 रांची शहर स्थित है, कहाँ है? तो ये झारखंड में, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत के वाणिज्य ऊर्जा की खाली जगह प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, 38 नंबर, 38 का सी हो जाएगा। ये 67 जो है प्रतिशत ऊर्जा की पूर्ति जो है ये कोयले से होती है, और सबसे बड़ा योगदान है ये वाणिज्य ऊर्जा उत्पादन में, और इसे कम करना चाहिए जो प्रकृति के अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किसके माध्यम से? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से 40% सड़क परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट है भारत की सिंचित क्षमता का 47.8% पूरा होता है किधर? ये 40 का बी हो जाएगा लघु एवं बृहद परियोजनाओं से है, 47.8% पूरा होता है। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, आप कई बार पढ़े होंगे कई जगह, ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसके माध्यम से भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है भारत के उप राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 42 का सी हो जाएगा। ये उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति कराता है, ये गलत है। इनका चुनाव जो है संसद द्वारा होता है, और 35 वर्ष होना चाहिए, सही है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और साथ ही भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन थे, जो सेकेंड राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट है अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकता है? तो ये 14 दिनों के लिए अधिक से अधिक रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, कहाँ? तो ये कहीं भी लाया जा सकता है, या तो लोकसभा और राज्यसभा, कहीं भी संशोधन के लिए विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उच्च न्यायालय में कौन से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है कौन सा अधिकार? 45 का सी हो जाएगा। ये गुवाहाटी जो है कई सारे स्टेटों के लिए जो है ये उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय काम करता है। नेक्स्ट है इसमें स्टेट पूछ रहा है, इसलिए महाराष्ट्र जो काम करता है ये महाराष्ट्र नहीं होगा, इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो ये स्टेट के लिए, राज्य के लिए नहीं है, संघ शासित प्रदेश के लिए मतलब है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब के लिए काम करता है, लेकिन गुवाहाटी स्टेट के लिए करता है। नेक्स्ट है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, ये सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, किस चीज़ का अधिकार नहीं देता है? तो आपका 47 का आंसर हो जाएगा बी। ये राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो 48 का ए हो जाएगा, 48 का बी हो जाएगा। 1951 में प्रथम संशोधन विधेयक, और ये किन से संबंधित था? तो भूमि से रिलेटेड था, और 1951 प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। नेक्स्ट है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कौन से संशोधन के द्वारा? 49 का सी हो जाएगा आपका। 35वां संविधान संशोधन जो है उसके तहत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? 50 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डी हो जाएगा। 143 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उस परामर्श को देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है, इसको याद रखेगा, कई बार पूछा जाता है। और 123 आर्टिकल के तहत जो है ये अध्यादेश लाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। 352 आर्टिकल आप जानते हैं, ये मूल रूप से
क्या चीज़ है, आर्टिकल 352 जो है वो आपातकाल से रिलेटेड है। 3 आर्टिकल आपातकाल के तहत है, 352, 356 और 360। तो ये 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है, और 312 जो है ये राज्यसभा से रिलेटेड है, जिसमें जो है एक नई सेवा क्रिएट करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति के निर्माण के लिए जाने जाते हैं, और ये इनके अध्यक्ष थे। B.R. अम्बेडकर नहीं होगा, जगजीवन राव, और ये जस्टिस कृष्ण अय्यर भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, सरकार के पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार की पंचायती राज प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो सभी है। सरकार की 3 श्रेणियाँ होती है। लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे के अंतिम रूप में कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजनाओं को मसौदा को अंतिम स्वीकृति जो है प्रदान करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है, और वो भी खास करके हरित क्रांति के बाद। नेक्स्ट है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ये बिक्री कर जो है, पहले जो है स्टेट के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत कृषि होता था, लेकिन आप जानते हैं कि स्टेट द्वारा जो है कई सारे स्टेट द्वारा कृषि पे कर नहीं लगाया जाता है, और इस तरह से बिक्री जो है आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछेगा कृषि पे कर क्यों नहीं लगाया जाता है? तो इसलिए कृषि पर टैक्स नहीं लगाया जाता है क्योंकि कृषि वैसे भी आप जानते हैं कि उतनी उन्नति नहीं कर पाए जितना उन्नति होना चाहिए आज़ादी के बाद, और जिस तरह से यूरोपीय कंट्री में किया गया, और इस तरह से कृषि जर्जर अवस्थाओं से गुजर रही है, जिसके चलते उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, जबकि उसमें सब्सिडी देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है। 57 का डी हो जाएगा। संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय होता है कि जहां निजी और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर जो है काम कर सके। नेक्स्ट है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होते हैं? 58 का बी हो जाएगा। ये जिला विकास पदाधिकारी जो होते हैं दोनों नियोजन और विकास परिषद के प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है 59, विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? 59 का आपका बी हो जाएगा। ये विकास पे सर्वाधिक व्यय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, पुरुष जीन संगठन है। तो एक्स और वाई जो है ये पुरुष जीन संगठन है, और स्त्री का पूछे तो वो XX ही होता है, और XY जो होता है वो लड़का के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लड़का बनने के लिए, बॉयज बनने के लिए। नेक्स्ट है, निम्न रक्त समूह रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है। तो वो जो है ब्लड ग्रुप वो ये सभी जगह दान किए जाते हैं, इसे सब दान किया जाता है, सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। और वहीं AB जो है वो सर्वग्राही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? तो ये दिन में होती है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 जो है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, ये गैस आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 64 का डी हो जाएगा। लेमार्क द्वारा जो है सर्वप्रथम जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है वो भी विकासवाद को लेकर के है, लेकिन सर्वप्रथम अगर आ जाए तो लेमार्क होगा। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था किनके द्वारा? 65 का आपका आंसर बी हो जाएगा। ये खुराना जो है DNA का संश्लेषण सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किए थे। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये 4 डिग्री C पे अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, किस धातु से बना है मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के में पुर्जों के काम में उपयोग लाया जाता है? तो एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? 68 का आपका आंसर ई हो जाएगा। ये कई सारे राज्य जैसे राजस्थान, ये गुजरात, आंध्र प्रदेश, इस सब में जो है चांदी उपलब्ध है। नेक्स्ट है, आंसू गैस काम करता है। ये Cl2 जो है आंसू गैस का फॉर्मूला होता है Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 जो है वो तेजाब मूल रसायन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत जो है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में कण होते हैं, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक के कण होते हैं। नेक्स्ट है शुष्क बल्ब है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसको ये शुष्क बल्ब का काम करता है, काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष निवारण में काम में लाया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष है तो इसमें उत्तल लेंस हो जाएगा। आपको मिस्टेक करने के लिए दर्पण दे देता है, इसलिए देखना है कि लेंस दिया है या दर्पण। उत्तल लेंस होगा, उत्तल दर्पण में नहीं मार देना है। नेक्स्ट है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो यह नहीं दिखाई देगा क्योंकि सिर के ऊपर जो है ये सूर्य रहता है। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के लिए काम में किस दर्पण का? तो ये अवतल दर्पण का काम दाढ़ी बनाने में काम लाया जाता है क्योंकि इससे बड़ा जो है प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है 77, तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है जिसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। अब वही NaOHCO3 जो हो जाएगा वो खाने वाला सोडा होगा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। दोनों काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश राज, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये होता है इसका फार्मूला NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट 2CO3 हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। 78 का सी हो जाएगा, ये त्रिमुखीय वर्गीकरण में ये रखा जा सकता है उन्हें किसान को। नेक्स्ट है बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं करेंगे? 79 का ये पूर्वी गंगा का मैदान नहीं होता है, छोटा नागपुर पठार हिस्सा है, उत्तरी गंगा और गंगा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार के में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियाँ में उत्तर से आकर मिलती है? 80 का सी हो जाएगा, गंडक कमला बागमती जो है ये उत्तर से आकर मिलती है। नेक्स्ट है बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, कहाँ मिलती है? 81 का बी हो जाएगा, पूर्णिया सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में जो है बांगर मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट है 82 निम्नलिखित में बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें कौन सा सही है? 82 का डी हो जाएगा, 134 सही है। ये बिहार में कुल सिंचित भूमि का लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। नेक्स्ट है A13 किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। अब बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है, ये तीनों सही होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम में दर्शाया गया है? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 2001 को ही पूछा जा रहा है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हो ऊपरी तौर पे। ये पटना ए हो जाएगा आंसर, ये 83 का पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? 84 आप जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का क्रम तीसरा है और वही क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। नेक्स्ट है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल जो है बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है, आप कई बार न्यूज़ से भी सुनते होंगे खबर। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है, ये 12वां क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 से 39 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। 87 का डी हो जाएगा, 345 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 वर्ग के क्षेत्रफल और परिमिति यदि बराबर हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। 88 का सी हो जाएगा आपका, 4 इकाई हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है, यदि 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है तो उसकी गति निम्नलिखित के बराबर होगी। 89 का ए हो जाएगा, 59.4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है एक लकड़ी के टुकड़े की माप 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है। इसमें ऐसे घन काटने में है सिर्फ 6 सेंटीमीटर हो तो घनों की संख्या क्या होगी? 90 नंबर क्वेश्चन। 90 का ए हो जाएगा, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 समान क्षमता के 15 पंप किसी टंकी को 7 दिनों में भरते हैं, तो 15 दिनों में भरने के लिए कितने पंप की आवश्यकता होगी? 91 का ए हो जाएगा, 6 पंप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तीन घनों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। उन तीनों को गलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। नए बड़े घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 92 का ए हो जाएगा आपका आंसर, 4 cm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। 93 का बी हो जाएगा 56.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से छोटी भिन्न संख्या कौन है। 94 का बी हो जाएगा आपका 22/37 हो जाएगा सबसे छोटी भिन्न संख्या। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे बिहारी के संपादक थे। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो ये मुरली भराहुआ के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। ये 97 का बी हो जाएगा, ये पुरुलिया के थे श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह राजा थे, जगदीशपुर के राजा थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। 99 का ये हो जाएगा, ये बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे लॉर्ड सिन्हा 1921 में और त्यागपत्र दिए थे। नेक्स्ट है योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया है। 100 का सी हो जाएगा, ये 45% किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार की योजना बनाई है। 101 का सी हो जाएगा, ये 101 का बी हो जाएगा, अमेरिका क्यूबा के नज़दीक है और ये इसलिए और क्यूबा और अमेरिका में 36 का भी आंकड़ा रहता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान की है। 102 का डी हो जाएगा, लद्दाख में है। और जानते हैं लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर से अलग होकर के एक सेपरेट संघ शासित यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है। 103 का बी हो जाएगा, चीन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो ये रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना का, उसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। नेक्स्ट है विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में निम्न में से किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। 105 का सी हो जाएगा आपका, प्रिया मलिक जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय के रूप में बनाया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बनाना भी चाहिए उड़ीसा में खास करके, क्योंकि उड़ीसा में आपदा बार बार आते रहते हैं। और ये केवल उड़ीसा नहीं है, संपूर्ण जो स्टेट है जहाँ आपदा बार बार, जैसे बिहार भी हो गया, इसमें भी ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में इसको इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट है किस IIT संस्था ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है। 107 का आंसर डी हो जाएगा आपका, IIT कानपुर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केट बोर्ड पर स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। 108 का ये हो जाएगा आंसर आपका, निशिया मोमोजी द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति काइस सैयद ने संसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। 109 का डी हो जाएगा, ट्यूनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, इंडोनेशिया के निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है। 110 का बी हो जाएगा, बॉटम द्वीप में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। 111 का डी हो जाएगा, 4 नए खेल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। 112 का सी हो जाएगा, ये चीन द्वारा किया गया है खुलासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है। 130 का ये हो जाएगा, अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है सोहरा में, सोहरा चेरापूंजी में।
नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ऊपर ही धोलावीरा के बारे में अभी बात किया है, ये गुजरात में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? तो ये उड़ीसा द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? 116 का डी हो जाएगा, असम द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 117 निम्न में से किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? 117 का डी हो जाएगा, ये सऊदी अरब द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? 118 का ये होगा, विद्या प्रवेश प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृति को वापस लौटाने पर सहमति बनी है? 119 का बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में रखी ये 14 मूल्यवान कलाकृतियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? 120 का बी हो जाएगा, रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 121 हाल ही में गाजीपुर के उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के किस जिले में गंगा नदी में से भारी संख्या में शव बरामद हुए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार ये कोरोना के समय में ऐसा हो रहा था। 121 का डी हो जाएगा, ये बक्सर, और ये काफ़ी शर्मिंदा बड़ा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पटना के विभिन्न इलाकों में जलस्तर कितना फीट नीचे खिसक गया है? 122 का डी हो जाएगा, 10 फीट नीचे खिसक गया है। नेक्स्ट है, बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण राजधानी पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। गांधी मैदान में कब से ईद की नमाज पढ़ी जा रही है? 123 का डी हो जाएगा, 1925 से इसमें पढ़ा जा रहा है नमाज। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिट कोविड नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? 124 का डी हो जाएगा, बिहार द्वारा हिट कोविड नाम से ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, हाल में बिहार में ब्लैक फंगस का इलाज किस पद्धति के द्वारा किया जाने की घोषणा किया गया है? तो ये जोंक पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बिहार के किस कॉलेज की छात्राओं ने सेल्फेट नामक एक ब्रेसलेट तैयार किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 126 का ये वीमेंस कॉलेज, पटना वीमेंस कॉलेज इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण बिहार में कब तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है? ये दूसरी लहर के बाद 127। वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, कई बार घोषणा किया गया था, डेट बढ़ते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 128 हाल में बिहार की किस नदी पर रबर डैम निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया है? 128 का सी हो जाएगा आपका, फल्गु नदी पे रबर डैम निर्माण कार्य शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार सरकार 45 वर्ष से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन में तेज़ी लाने के लिए कौन सा एक्सप्रेस चला रही है? 129 का सी हो जाएगा, टीका एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 हाल ही में बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है? 130 का ए हो जाएगा, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय नाम से ये कक्षाएं प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, कोरोना महामारी दौरान हाल ही में अररिया को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन जो है, ड्रोन एन होगा, कहाँ से मंगाया गया? 131 का डी हो जाएगा, ये हैदराबाद से मंगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कितने देशों में अपने दूतावास में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? 132 का ए हो जाएगा, 9 देशों में। 132 का ए हो जाएगा, 9 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी करते हुए
पुलिस अधिकारी और जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। 133 का बी हो जाएगा, ये बिहार में जारी किया गया आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के बीच जारी विवाद के बीच बिहार के किस जिले के अदालत में याचिका दायर की गई है? 134 का सी हो जाएगा, ये मुजफ्फरपुर में याचिका दायर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार के किस अस्पताल में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? 135 का सी हो जाएगा, एम्स पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, भारतीय संविधान सभा के किस एकमात्र जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 136 का, ये TM कालियानन होगा 136 का, ये निधन हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लगा सकते हैं TM कालियानन। नेक्स्ट है वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है? 137 का सी हो जाएगा, राम संजीवन ठाकुर। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, 1942 के स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है? बिहारी है और स्वतंत्रता ये खिलाफ आंदोलन में भाग लिए थे, तो राम संजीवन ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, हाल ही में बिहार के किस के द्वारा मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत की गई है? 138 का ए हो जाएगा, नीतीश कुमार द्वारा मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है? 139 का बी हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में, और क्या है, पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट है हाल ही में भागलपुर में से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भेजे गए, जर्दालू आम को GI टैग कब प्रदान किया गया है? 140 का बी हो जाएगा, 2018 में जो है जर्दालू आम को ये GI टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? 141 का बी हो जाएगा, ये दूसरा स्थान है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर से लंदन लीची निर्यात किए जाने पर कितने किसानों को सम्मानित किया गया? 142 का बी है, 4 किसानों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित एक मदरसे में विस्फोट होने के बाद अब जांच का जिम्मा बिहार आतंकवाद निरोध दस्ते को सौंपा गया है? 143 का ये हो जाएगा, ये बांका में जो विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, हाल ही में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जन अधिकार युवा परिषद द्वारा कौन सा सत्याग्रह किया गया? 144 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जल सत्याग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, हाल ही में बिहार सरकार ने इको फ्रेंडली CNG बस सेवा की शुरुआत कहाँ से करने जा रही है? 145 का ये पटना से करने जा रही है, पटना से किया गया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले के अब खुले में कूड़ा कचरा जलाने पर कितना जुर्माना का प्रावधान है? 146 का आंसर ये हो जाएगा, ये इसका कई सारे है, फर्स्ट बार 5,000, फिर 25,000, इस तरह से इसमें नियम बनाया गया है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 147, हाल ही में कौन पुलिस उपाध्यक्ष के रूप में चयनित होने वाले बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है? तो ये रजिया सुल्तान जो है पुलिस उपाध्यक्ष के रूप में चयनित होने वाली है, पहली मुस्लिम बनी है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी एक आंकड़े के मुताबिक मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? 148 का ये हो जाएगा, ये मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान है। इस सेट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में हर वर्ष की भांति हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए कौन सी पक्षी का बिहार शरीफ आना शुरू हो चुका है? 149 का बी हो जाएगा, साइबेरियन पक्षी का। और आज का इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, अगले माह यानी जुलाई 2021 से बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से दुबई के लिए कौन सी कंपनी अपनी विमान सेवा प्रारंभ कर रही है? 150 का ये हो जाएगा, कई सारे स्पाइस जेट, इसके बाद इंडिया भी, इंडिया एयरलाइंस भी कर रही है। इस तरह से आप ये हमारी टीम से स्टेज 3 से जोड़ सकते हैं। ऊपर बता दिया गया है कि आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है टेस्ट ज्वाइन का, और आपको मेन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप देख ही लिए होंगे। और इस तरह से आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ताकि टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से